हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोड के दिखे जमु दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंबई के दौरा ले लौटेन उन बीजेपी ऊपर निशाना साधत हुए कहिन कि बीजेपी के प्रदेश स्तर में कोनो दम नहीं है, एकरे से ती लोगन घलो अब नफरत जतात हैं। वहीं रमन सिंह कमेटी गठन के मुद्दा ऊपर पलटवार करत हुए कहिन कि 15 बछर में बीजेपी के कतको आंदोलन हुईस और कतको लोगन के जान गए। सीएम भूपेश बघेल कहिन कि एकर बाद उन 90 विधानसभा के दौरा के तैयारी करत हैं, जहां जाके लोगन ले भेंट कर ही और सरकार के कामकाज के फीडबैक गलो ली हैं। पंजाब सरकार ऊपर पलटवार करत हुए कहें कि छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि लाश के मूछ मुड़े ले वजन कम नहीं हुए। यहाँ गरीब तबका के लोगन विधानसभा पहुंचते, ऐसे उखर पेंशन ला खत्म करना गलत है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व पहले से नकार रही है, उसका एक बार फिर से ये लोग सर्टिफाइड किए हैं कि यहाँ के प्रदेश के नेतृत्व में कोई दम रहा नहीं, और इस कारण से बाहर के नेतृत्व को लाया गया। हम कमेटी भी गठित कर रहे हैं और रिपोर्ट आने पर उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं। रमन सिंह जैसे लटका नहीं रखे, 15 साल तक के शिक्षकों जो शिक्षाकर्मी थे उसको लटका कर रखे थे। कितने आंदोलनों कितने लोग जाने गई, लेकिन कमेटी में कब क्या हुआ, तो हम लोग उस प्रकार से नहीं करते, इसके रिजल्ट भी आते हैं। पूरे प्रदेश भर दौरा कर रहे हैं, विधानसभा सभी विधानसभा को छूने की मेरी कोशिश होगी। वहाँ के साथियों से मुलाकात करेंगे, आम जनता से भी, कार्यकर्ताओं से भी, और विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी, और वहाँ भी जो शासन की योजना है उसे फीडबैक लेंगे। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, मूछ मुड़े से लाश हल्का नहीं हुआ। जैसे कोई बहुत भारी भरकम शरीर वाला है, उसकी मृत्यु हो जाती है और जब शव यात्रा निकाली जाती है तो लोगों को लगता है बहुत भारी है, तो कोई सलाह देता है कि इसे मूछ मूंड देते हैं तो हल्का हो जाएगा। गरीब तबके के लोग हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, और एक बार आदमी जहां राजनीति में आ जाए, जनप्रतिनिधि बन जाए, तो भूतपूर्व होने के बाद भी उसके दायित्व कम नहीं होते। झूठी वाहवाही लूटने के लिए, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये कोई मूछ मुड़ने से लाश हल्का नहीं होगा। खैरागढ़ उपचुनाव पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन हुई। इस कार्यकर्ता संवाद करे पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत और कवासी लखमा मौजूद रहीन। खैरागढ़ उपचुनाव पर बीजेपी के भी बैठक हुई। खैरागढ़ ग्रामीण और शहर मंडल के बैठक हुई। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक ले थे। धर्मलाल कौशिक, सांसद संतोष पांडे, भूपेंद्र सवन्नी, ओपी चौधरी घलो मौजूद रहे। तो खैरागढ़ के उपचुनाव में दोनों पार्टी मन अपन अपन स्तर में बैठक करत हैं और कार्यकर्ता मन के सम्मेलन कांग्रेस करीस तो बीजेपी बैठक करीस बूथ स्तर में। तो खैरागढ़ उपचुनाव पर दोनों पार्टी मन जोर लगात हवे और बीजेपी और कांग्रेस दोनों बैठक और सम्मेलन करें। आलोक शर्मा जुड़त है हमारे संवाददाता राजनांदगांव ले। चर्चा हमन करबो। आलोक, दोनों पार्टी जोर लगाते हैं खैरागढ़ उपचुनाव और कार्यकर्ता के सम्मेलन हो चाहे बूथ स्तर के बैठक हो, कैसे ढंग से साधे की कोशिश करते हैं? आपके बात बिल्कुल कहना सही है ज्योति। जो प्रकार से मुख्यमंत्री कहे कि ये विधानसभा जो उपचुनाव होते वो 2000 जो आगामी जो चुनाव होना है तो लोग विधानसभा के ओकर सेमीफाइनल है, तो बिल्कुल वही अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी दोनों वही अंदाज में शुरुआत कर चुके हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग कार्यकर्ता मन के बैठक ले। बीजेपी और कांग्रेस दोनों खैरागढ़ में भी ले, छुईकदान में भी ले, गंडई में भी ले। एक प्रकार से यहाँ पे और बीजेपी के जो सबको जो बड़े नेता है वो यहाँ मौजूद रही से, जो बिहार के जो सह प्रभारी है नितिन वो मौजूद रही से, राजेश मुढ़त रही से, कौशिक रही से, और सांसद यहाँ मौजूद रही से, और विधायक मतलब भाजपा के जो जतक विधायक वहां से आधा विधायक आज मौजूद रही से। एक से आप अंदाजा लगाओ कि जो मुख्यमंत्री बोले हैं कि सेमीफाइनल है, बिल्कुल सेमीफाइनल के अंदाज में ही कांग्रेस और बीजेपी वही अंदाज में यहाँ तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, लखमा और अमरजीत भगत ये अब दौरा आज से ही प्रारंभ कर दे। जी ज्योति।
तब छोटे छोटे मुद्दा ऊपर घरों साधे की कोशिश हुआ थे। आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के जानकारी देबर। तो खैरागढ़ के उपचुनाव पर दोनों पार्टी है जोर लगा थे। छोटे छोटे समीकरण ला साधे बर खैरागढ़ के चुनाव में पार्टी बन के का गणित लगाते हैं एला औ गहराइले समझे और देखबो जोरदार बहस छत्तीसगढ़ के बात में रात 8 बजे। खैरागढ़ विधानसभा के चुनावी रण में उतरे प्रत्याशी मन अपन संपत्ति के ब्यौरा दे हैं, जेमा बीजेपी के मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी तीर ज्यादा संपत्ति है। बीजेपी के कोमल जंघेल के मुकाबला कांग्रेस की यशोदा वर्मा ले है, जौन आर्थिक रूप ले ज्यादा मजबूत है। कोमल जंघेल के संपत्ति के बात करे जाए तो 38,11,000 रुपया के चल संपत्ति है। ओकर पत्नी का ना 10,86,000 रुपया के चल संपत्ति दर्शाए गए है। एक अलावा खुद के अर्जित अचल संपत्ति 67 लाख रुपया है। वह 39,50,000 रुपया के अचल संपत्ति मतलब विरासत में मिले है। एक अलावा जनता कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी और पत्नी आकांक्षा सिंह के नाम पर 1-1 लाख रुपया नगद दर्शाए गए है। वहीं ओकर बैंक खाता में 6 लाख रुपया नगद, पत्नी के खाता में 87,000 नगद होना बताए गए है। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव न संबोधित करी। निर्यात में भरपूर संभावना वाला राज्य है छत्तीसगढ़। बासमती, आयरन और एल्यूमिनियम में बेहतर क्षमता देश में सबले ज्यादा 74% लघु वनोपज जमा करते हैं। मिलेट्स में देश में समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। हम खरीदत भी हन और निर्यात घलो करत हन। हमर कना कोनो बंदरगाह नहीं है, लगातार कार्गो के मांग हमन करत हन। पूर्व बस्तर रियासत के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के कांग्रेस शासनकाल में गोलीकांड में हुई हत्या के फाइल भारतीय जनता पार्टी खोले के तैयारी करत है। जगदलपुर पहुंचे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस पार्टी ऊपर निशाना साधत हुए आरोप लगाए है कि कांग्रेस पार्टी असहमति ला दबाए के कुचक्र चलाते है और बस्तर में आदिवासी मन के आवाज रहे प्रवीर चंद्र भंजदेव के गोलीकांड में हत्या एक सबूत है। बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव आदिवासी मन के हित में कांग्रेस ले लड़े रही, फिर ओकर आवाज ला बुरा तरीका ले कुचल देगी। तत्कालीन जनसंघ के नेता ओबेरा सरकार के कार्रवाई के खिलाफ बस्तर पहुंचे रही। उन कहीन के भारतीय जनता पार्टी स्थानीय आदिवासी मन के विकास और समृद्धि पर प्रवीर चंद्र भंजदेव के मॉडल ला अपनाए के तैयारी करत है। हालांकि 15 बछर में पार्टी एकर कतेक चिंता रहीस, ये मामला में जब कोनो सही जवाब पार्टी के प्रमुख नेता रहा ले आगू नहीं आए। दल बनाया तो कांग्रेस पार्टी हत्या की जांच फिर से होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। 2023 में हमारी सरकार आएगी तो हम लोहांडीगुड़ा में और जगदलपुर में दोनों जगह शहीद आदिवासियों की याद में स्मारक का निर्माण करेंगे। 28 और 29 मार्च के कर्मचारी मन के प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के असर अब दिखे लगे हैं। शनिवार के स्थिति ज्यादातर बैंक और शासकीय कार्यालय में छुट्टी रही, फिर जौन कार्यालय खुले रही वहां घलो छुट्टी जैसे दिखे। देश के 10 ले ज्यादा केंद्रीय ट्रेड यूनियन, केंद्र राज्य सरकार, बैंक, बीमा, दूरसंचार, रक्षा, संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी मन, मजदूर संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ 28 और 29 मार्च के देशव्यापी हड़ताल करी। होती है हड़ताल ले अवैया 4 दिन तक बैंक और सरकारी कार्यालय के कामकाज प्रभावित रही, उन्हें आम जनता परेशान रही। में काफ़ी आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित होगा, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे चेक्स वगैरह जो होंगे वो क्लियर होने में टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अफेक्ट होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजेस बेसिस पे इन कंपनीज़ में, पीएसयू बैंक्स में और इसमें काम करते हैं, तो उनकी सैलरी तो डेली वेजेस बेसिस पे मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम उनको भी फाइनेंशियल लॉस तो होना ही है। डेफिनेटली प्रभावित होगा, क्योंकि अभी कई लोगों को अपने टैक्स सेविंग्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, भले वो 80C के हों, 80D के हों, वॉट एवर द अमाउंट इज़, तो वो डिपॉजिट कैसे करें। अभी आखिरी महीना है और पूरा त्यौहार के चक्कर पूरा बंद ऐसे ही था, पर अभी भी क्या हो रहा है कि लास्ट में यही तकलीफ आनी है बहुत ज़्यादा। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ सम्मानजनक वेतन के मांग लेके जल सत्याग्रह करे। बूढ़ा दरिया में उतर के प्रदर्शन करेगी। ये जल सत्याग्रह में पुरुष के संग महिला कर्मचारी मन घरों हिस्सा ली। कर्मचारी मन कहीं के समान योग्यता और समान काम रहे के बावजूद विभाग के दूसर कर्मचारी ले कहीं ज्यादा वेतन उमन न मिला थे, जो उनके उकर संग न्याय संगत नहीं है। आरोप लगाए गए कि कांग्रेस 2018 के घोषणा पत्र में ओकर मांग ला माने के वादा करे रही, फिर 3.5 साल बाद घरो सरकार वादा पूरा नहीं करे है। एक बार वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। जब तक ओकर मांग पूरा नहीं हो रही
तब तक आंदोलन जारी रही। भिलाई नगर निगम की टीम अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर थे। शास्त्री मार्केट में बने केसरी लॉज के निर्माणाधीन 6वां मंजिल तोड़ेगी। लॉज के मालिक प्रभावती गुप्ता मार्केट में G+2 यानी कि 3 फ्लोर के निर्माण की अनुमति ले रही, फिर 3 मंजिला के अतिरिक्त निर्माण करवा ले, जेकर पर नगर निगम 2 महीना में 4 खान नोटिस भेजिस। फिर लॉज मालिक नोटिस के जवाब देने की जगह उल्टा 6वां मंजिल के निर्माण घलो करना शुरू कर दी, जेकर ऊपर सख्त एक्शन लेते हुए निगम के सर्वे टीम कार्रवाई करी और 6वां मंजिला बुलडोजर से तोड़ दी। देश में 5 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर में पेट्रोल डीजल के दर के बात करन तो रायपुर में 104 रुपया 40 पैसा, डीजल 95 रुपया 68 पैसा प्रति लीटर बिकत है। बिलासपुर में 105 रुपया 12 पैसा, डीजल 96 रुपया 40 पैसा है। दुर्ग में पेट्रोल 104 रुपया 78 पैसा, डीजल 96 रुपया 5 पैसा। तो अंबिकापुर में पेट्रोल 105 रुपया 56 पैसा, डीजल 96 रुपया 83 पैसा प्रति लीटर और जगदलपुर में पेट्रोल 107 रुपया 24 पैसा, डीजल 98 रुपया 48 पैसा प्रति लीटर बेचाते हैं। बिलासपुर में पशु आहार के आड़ में गांजा तस्करी के मामला में पुलिस एक आरोपी ला गिरफ्तार करे है। ओकर पास से 4 कुंटल गांजा और मिनी ट्रक जब्त हुए है, जेकर कीमत करीब 41 लाख रुपया आंके गए है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करे जाते। ASP बताइन कि जिला के पुलिस ला रायगढ़ के रास्ता ट्रक में गांजा तस्करी करे के सूचना मिली रही, जेकर बाद टीम चेकिंग अभियान चला के मामला के खुलासा करीन। मामला में फरार 2 आरोपी मन के तलाश जारी है। ट्रक को रोका, जिसमें पशु आहार के बीच में लगभग 4 क्विंटल जो गांजा है वो छिपा करके रखा गया था। हरीश साहू और विष्णु सोनी, जिनके ऊपर NDPS एक्ट के तहत पहले भी कार्रवाई की गई थी, इनके द्वारा ये सारा जो गांजा है वो मंगाया गया था। गांजा का कीमत लगभग 41 लाख रुपए है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के पहले दीक्षांत समारोह के आयोजन करेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और कई मंत्री मन छात्र मन ला गोल्ड मेडल और PhD के उपाधि प्रदान करी। लंबा बेरा ले उपाधि मिले के इंतजार करत छात्र मन के चेहरा में भारी खुशी रही से राज्यपाल मेधावी छात्र मन के उज्जवल भविष्य के कामना करीन। समारोह में करीब 350 ले ज्यादा छात्र और पूर्व छात्र ला गोल्ड मेडल और उपाधि दी गई। बतादन के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के स्थापना 2008 में हुई रही। यहाँ पढ़ा सैकड़ों छात्र मन गोल्ड मेडल के साथ डॉक्टरेट के उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। फिर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह नहीं होले उपाधि और मेडल नहीं मिले रही। सन 2019 में पास आउट हूँ और बहुत सालों से हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह नहीं हुआ था और गवर्नर मैडम के हाथ से गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं साल 2018 का LLM का गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ और आज माननीय गवर्नर मैडम यहाँ पर आई थी, उनके हाथों से मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मुझे बहुत खुशी है। अलग अलग डिग्रियाँ सभी छात्रों को प्राप्त हुई है और मुझे विश्वास है कि सरगुजा विश्वविद्यालय संत गहरा गुरु के नाम से है और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में आदिवासियों का विकास किया इस क्षेत्र का, तो उनके बताए मार्ग पर यहाँ के छात्र जाएंगे। बढ़त गर्मी के असर आजकल जलप्रपात में घलो देखेला मिलत है। जगदलपुर के चित्रकोट जलप्रपात के धारा घलो पतला हो गए है, जेकर सेती पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगन की चिंता बढ़ गई है। जलप्रपात के धारा कम होए के एक प्रमुख कारण ओडिशा के इंद्रावती नदी के पानी ला रोके जाना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 महीना में गर्मी और बढ़ी। बतादन के 19 अप्रैल महीना में चित्रकोट जलप्रपात की धारा 0 हो गई। फिर बस्तर के विभिन्न सामाजिक संगठन बना इंद्रावती बचाव अभियान चले। 5 बचर मार्च में यहाँ पानी के बहाव 110 क्यूसेक रहे। अभी थोड़ा कम हो गई है, इसलिए पर्यटकों की अभाव है ना, इसलिए थोड़ा आनंद का अनुभव नहीं हो पा रहा है। और गर्मी लग गई है तो जो रहती है हरी भरी हरियाली वो ख़त्म हो गई है, तो पर्यटक कम ही आ रहे हैं। अप्रैल मई तक पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, इससे कहीं ना कहीं पर्यटन का रुझान कम हो जाता है और इससे चलते यहाँ के स्थानीय छोटे व्यापारी हैं उनको प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तब इन लोग का रोज़गार
में कुछ डेवलप हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं होता है। सराईपाली में उड़ीसा सीमा ले लगे गांव कटांगपाली में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ में लगभग 500 लोगन मन घर वापसी करीन है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव गंगा जल्दी चरण धो के लोगन के मूल धर्म में वापसी करेस। ये दौरान प्रबल प्रताप सिंह जुदेव कहिन कि जब तक धर्मांतरण के शिकार हर व्यक्ति के सनातन धर्म में वापस नहीं हुई तब तक घर वापसी के अभियान चलत रही। ओमन उपस्थित लोगन ले हिंदू मन ला जबरन धर्मांतरण कराए वाला मन के विरोध की अपील करीन। एकर पहली छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में खूटा पानी में 400 परिवार के 1250 लोगन मनहा हिंदू धर्म में वापसी करी रही। वो बेरा घरों घर वापसी करे अधिकांश परिवार बसना सराईपाली के रही। हिंदू धर्म में लौटे वाले परिवार मन बताइन कि करीब 3 पीढ़ी पहली उकर पूर्वज मन के धर्मांतरण हो रही। ओमन बताइन कि मिशनरी डहले आर्थिक प्रलोभन और बीमारी में इलाज के लालच दे के धर्म परिवर्तन करा गे रही। कटकपाली गांव में 600 परिवार के 1200 लोगों की घर वापसी हुई और ये घर वापसी कार्यक्रम निरंतर पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में अनवरत चलता रहेगा। हिंदू बचाना, हिंदू जगाना, ये सबका दायित्व है। तो हमार बानी हमर गोट मात कहे जय जोहार।